Hello friends, welcome to Bodhi Oracle. This is PYQ रिवीजन सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज आज का हमारा टॉपिक है स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे। और सिर्फ PYQs को डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पर लगा लें। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2018 का है, No criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office। यानी जब तक कोई व्यक्ति गवर्नर है, उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू हो सकती। ये बात सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये कहाँ मेंशन्ड है? ये आर्टिकल 361 में मेंशन्ड है, जो कि गवर्नर को इम्यूनिटी देता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office। यानी एक बार गवर्नर ने शपथ ले ली तो उसके पूरे टर्म के दौरान उसके पर्क्स को, पेज को, अलाउंसेस को डिमिनिश नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। ये बात सही है? बिल्कुल, ये कॉमन सेंस से भी बात सही लगती है। ऐसा क्यों किया जाता है? टू इंश्योर डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नर। गवर्नर किसी दबाव में, किसी इन्फ्लुएंस में ना रहे। क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है, आर्टिकल 158। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2014 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। डिस्क्रिशनरी पावर यानी जो वो बिना एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट के कर सकता है। देखते हैं। सेंडिंग a report to the president of India for imposing president rule, which is article 356। सही बात है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये गवर्नर कर सकते हैं विदाउट डिस्क्रिशन, सॉरी विदाउट एड एंड एडवाइस, यानी डिस्क्रिशनरी पावर है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स बिल्कुल भी नहीं। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स तो उनको आर्टिकल 164 में साफ लिखा हुआ है कि ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कहाँ से आएगा? तो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा उनका डिस्क्रिशन है, कर सकते हैं। आर्टिकल 200 में क्लियरली मेंशन है। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं। ये रूल्स तो ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव ही होगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 166 में बात लिखी हुई है। तो 1 and 3 करेक्ट, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, 2013 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? In India, the same person cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time। ये करेक्ट है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक पर्सन एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था, एक अमेंडमेंट से ऐसा हुआ। आप बताइए किस अमेंडमेंट से ऐसा हुआ? विच अमेंडमेंट, which amendment enabled this? Next is the judges of High Court of a state of India are appointed by the governor of the state, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो प्रेसिडेंट से ही अपॉइंट होते हैं, पर हाई कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट से ही अपॉइंट होते हैं, गवर्नर से नहीं। इसलिए भी ये गलत है। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम हिज हर पोस्ट। बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी गवर्नर को हटाने को लेकर के कोई बात नहीं की गई। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। In case of union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by lieutenant governor on the basis of majority support। अब ये बात एक तरह से पहली नजर में तो ठीक लगती है कि स्टेट में चीफ मिनिस्टर को गवर्नर शपथ दिलाते हैं, तो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलाएंगे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो जी नहीं, ये बात गलत है। यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं अपॉइंट करते। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, राइट। हेंस ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2016 का क्वेश्चन है ये, और देखते हैं इसमें। चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। एब्सोल्युटली रॉन्ग। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स टेन्योर। बिल्कुल भी फिक्स टेन्योर नहीं है। चीफ मिनिस्टर जब तक चाहें उनको रख सकते हैं। वो हाँ, रिटायरमेंट की एज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी नाइदर 1 और 2। कोई टर्म जैसा, टेन्योर जैसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, 2025 पिछले साल का क्वेश्चन है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस, याद रखना एक्सप्लिसिटली मेंशंस, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, दैट इन सर्टेन स्पेयर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स इन हिज हर ओन डिस्क्रिशन, यानी कहीं कहीं उसके पास ओन डिस्क्रिशन है। तो बिल्कुल सही बात है, ओन डिस्क्रिशन है, जैसे कि आर्टिकल 200 के तहत प्रेसिडेंट को बिल भेजने की, आर्टिकल 356 के तहत रिकमेंड करने की कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए, राइट। तो डिस्क्रिशन है, तो सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व अ बिल passed by a state legislature for his or consideration without it being forwarded by the governor, यानी कि ये बात कर रहा है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुओ मोटो ले सकते हैं केस को, कि स्टेट के बिल को डायरेक्ट अपने पास ले लिया, भले ही गवर्नर रिकमेंड करता है आर्टिकल 200 से। तो अगर गवर्नर रिजर्व ना करे प्रेसिडेंट के लिए, क्या तब पर भी प्रेसिडेंट सुओ मोटो से कर सकते हैं? तो जी नहीं, नहीं कर सकते, ओनली रास्ता आर्टिकल 200 है। वन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड, which of the following are the discretionary powers given to the governor of a state? Sending a report to the president of India for imposing president rule? जी हाँ, बिल्कुल, आर्टिकल 356 में बात क्लियरली मेंशन्ड है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स गवर्नर का डिस्क्रिशन नहीं होता, ये तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का है, चीफ मिनिस्टर का है। रिजर्विंग सर्टेन बिल पास बाय स्टेट फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही, आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस, जी नहीं, मेकिंग एंड रूल टू कंडक्ट द बिजनेस इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ, एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, राइट। तो 1 and 3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड, 15 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ही स्टेट्स में है, सब में नहीं है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया किस किस स्टेट्स में है, आप कमेंट करके बताएंगे। विच स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, कमेंट करके बताइए मैं सारे स्टेट्स का नाम। द ऑप्शन ए द लेजिस्लेटिव, सॉरी, स्टेटमेंट 1, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state? तो जी नहीं, गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 171 कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल shall be always less than equals to 1/3 of legislative assembly, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज 1/3 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, एक्सेप्ट मिनिमम 40 मेंबर्स तो होंगे ही होंगे। आर्टिकल 171 कहता है ये बात। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां से आते हैं? तो इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपस में ही, कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं करते उनको, आपस में इलेक्ट होते हैं। तो नाइदर 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, ये भी सही है। और सेंट्रल सेक्रेटरीट यानी केंद्रीय सचिवालय, यानी ऑल सेक्रेटरीज या प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं पूरी कैबिनेट के, वो इसका पार्ट होते हैं। तो जी हाँ, होते हैं। और मान लीजिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन भी है, तो वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं होते हैं पार्ट, हम जानते ही हैं। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, इन दोनों में बचा, राइट। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है पार्ट। 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Which one of the following regarding the ordinance making power of governor is not correct? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है कहाँ पे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 213 इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ अ गवर्नर। और नॉट करेक्ट है, तो नॉट को तो हमें हाईलाइट कर ही देना है, आपको भी पेपर मिलेगा, नॉट को हाईलाइट कर लीजिएगा पेपर में। इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, बिल्कुल गलत है। या सही है? क्या डिस्क्रिशनरी पावर है? बिल्कुल सही है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट ही होगा ये, राइट। सीएम प्लस कैबिनेट।
द गवर्नर में विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम, गवर्नर जो है वो कभी भी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये बात भी सही है। द ऑर्डिनेंस पावर कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटिव इन नॉट इन सेशन, जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग द ऑर्डिनेंस, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पे ही तो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर होता है, हेंस हमारा जो सही आंसर होगा वो यही होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन अ स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि चीफ मिनिस्टर रियल है, बिल्कुल सही। चीफ मिनिस्टर क्या हुए? डी फैक्टो। और गवर्नर क्या हुए? डी ज्यूर यानी ऑन पेपर। गवर्नर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? नो। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर्स? बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, यूटी में ऐसा होता है, ओनली इन यूटी, दिल्ली, पौंडीचेरी या पुडुचेरी एंड जेएनके। द स्पीकर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर्स? एब्सोल्युटली नॉट। आगे चलते हैं। What happens if a person appointed as chief minister is not a member of state legislature? यानी कोई व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर बने वो लेजिस्लेचर का ही मेंबर ना हो। एग्जाम्पल, मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के, तो वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे। गुजरात में तो हालांकि एक ही हाउस है, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके मेंबर नहीं थे, तो ऐसे में क्या होता है? ही मस्ट बिकम एन एमएलए विद इन 6 months। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ही मस्ट बिकम मेंबर विद इन 6 months। तो ये दोनों बहुत मिलते जुलते स्टेटमेंट हैं। और लेजिस्लेचर में आना जरूरी है कि मेंबर बनना जरूरी है? तो एमएलए बनना जरूरी नहीं है, लेजिस्लेचर में आना जरूरी है। चाहे एमएलए बने या एमएलसी बने, दोनों ही ऑप्शन बन सकते हैं, एमएलए एमएलसी। एमएलसी का एग्जांपल क्या होगा? जैसे बिहार के सीएम जो हैं श्री नीतीश कुमार, वो एमएलसी हैं, एमएलए नहीं है। ही कैनॉट बी अपॉइंटेड, बिल्कुल नहीं अपॉइंट हो सकता है। ही मस्ट बिकम मेंबर विद इन 3 months, नो, ही मस्ट मेंबर विद इन 6 months, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे चलते हैं। Statement 1, the governor's satisfaction for issuing an ordinance is generally based on the aid and advice of council of ministers। तो बिल्कुल सही बात है। ऑर्डिनेंस इशुइंग पावर जो है आर्टिकल 213, ये केवल और केवल एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2, an ordinance issued by the governor must be approved by the state legislature within 6 weeks of the reassembly। यस, बिल्कुल सही बात है। और 6 months तक रीअसेंबली, 6 weeks तक रीअसेंबली बाय द टाइम इट इज अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ इट एग्जिस्ट्स, क्योंकि वो तो भंग नहीं होता। स्टेटमेंट 3, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि गवर्नर की पावर जो लेजिस्लेचर की पावर है उसी के अनुकूल है, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से गवर्नर स्टेट का लॉ मेकिंग पावर को ओवरराइड या ओवरटेक नहीं कर सकते, पावर भी जंप नहीं कर सकते, हेंस ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। आगे चलते हैं। द रियल टेस्ट ऑफ स्टेट फेडरल ऑटोनॉमी इन द एग्जीक्यूटिव एबिलिटी टू एक्सरसाइज फंक्शंस, नॉट मेरली लेजिस्लेट देम, यानी जो रियल फेडरल ऑटोनॉमी है, स्टेट की ऑटोनॉमी है, उसका रियल टेस्ट है फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में, सिर्फ कानून बनाने में नहीं। कॉमन सी बात है, बिल्कुल सही है, क्या करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है बजाय उसके कि पेपर पे क्या लिखा है। गवर्नर इज द नॉर्मल एग्जीक्यूटिव व्हाइल सीएम इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड इन अ पार्लियामेंट्री स्टेट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि गवर्नर को हम बोलते हैं डी ज्योर एंड सीएम इज द डी फैक्टो, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट 1, गवर्नर एडमिनिस्टर्स ओथ टू सीएम एंड मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही बात है, सीएम एंड मिनिस्टर्स को कौन शपथ दिलाएगा? तो गवर्नर शपथ दिलाएंगे। द फॉर्म ऑफ ओथ इज डिसाइडेड बाय द सीएम, एब्सोल्युटली नॉट, ये तो लिखा हुआ है थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो लोग क्या ओथ लेंगे
ये थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। चार्ज का मतलब क्या हुआ कि बियॉन्ड वोटिंग, यानी मिनिस्टर्स की सैलरी बियॉन्ड वोटिंग है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मिनिस्टर्स की सैलरी बियॉन्ड वोटिंग है। तो ए एंड थ्री आर द वन एंड थ्री आर द करेक्ट ऑप्शंस, हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, गवर्नर कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। बिल्कुल सही बात है, गवर्नर कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 203 इसको पावर देता है। ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव अप्रूवल, यानी सिर्फ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने से नहीं होगा, उसको लेजिस्लेटिव अप्रूवल भी होना चाहिए, सिर्फ पास करने से बात नहीं बनेगी। तो बिल्कुल सही बात है, नहीं बनेगी। ऑर्डिनेंस कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, ऑफ कोर्स इट कैन बी रिव्यूड, इट इज जस्ट लाइक ordinary law for all other purposes। तो सही बात है, all three are the correct options। next question को देखते हैं। which of the following fall under the governor's constitutional discretion? important word है constitutional discretion। सबसे पहले, choosing a chief minister when no party has majority। क्या गवर्नर अपने मन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। approving the state budget before it is tabled। स्टेट बजट को अप्रूव करना टेबलिंग से पहले? बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले अप्रूव कैसे करेंगे? उससे पहले तो परमिशन देते हैं बजट पेश करने की। आस्किंग द असेंबली टू प्रूव मेजोरिटी ऑन द फ्लोर। सिंपल बात है, तभी तो डिसाइड करेंगे वो किसको बनाना है सीएम, राइट। साइनिंग अ मनी बिल आफ्टर इट इज पास्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो चाह के भी मना नहीं कर सकते, उनको मनी बिल तो करना ही होगा। मनी बिल तो रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेजा जा सकता। हेंस 1 and 3 आर करेक्ट, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the principle of collective responsibility, important word, collective responsibility in a state implies, state में collective responsibility का मतलब क्या है? मिनिस्टर्स मस्ट पब्लिकली डिफेंड कैबिनेट डिसीजंस। बिल्कुल सही बात है, पब्लिकली तो डिफेंड करना ही होगा क्योंकि कैबिनेट का पार्ट है। मिनिस्टर्स मस्ट प्राइवेटली एग्री विद एवरी डिसीजन? एब्सोल्युटली नॉट, बल्कि प्राइवेट में तो डिसएग्रीमेंट होता है, बहस होती है ताकि अच्छा डिसीजन आए। द कैबिनेट फॉल इफ सीएम रिजाइंस। बिल्कुल सही बात है, इफ सीएम रिजाइंस द होल कैबिनेट रिजाइंस। फॉल्स। सीएम फॉल्स इफ अ मिनिस्टर रिजाइंस? एब्सोल्युटली नॉट, एक मंत्री के इस्तीफा देने से सीएम क्यों हटेंगे, राइट। तो अगर चार आप कॉमन सेंस से भी काट लेंगे तो भी ये कट जाएगा, राइट। हेंस करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो दोस्तों, आपको अपने कॉमन सेंस हमेशा ओपन रखनी है। द ग्रेटेस्ट वेपन इन द बैटल ऑफ यूपीएससी इज कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक क्या है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और एथिक्स की बात होती है और प्रोसीजर की बात होती है। आइए देखते हैं। अ गवर्नर कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल। सही बात है, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक बात है, नहीं रिजेक्ट कर सकते, इनफैक्ट रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकते। अगला ऑप्शन वही है। अ गवर्नर कैन रिटर्न अ नॉन मनी बिल वंस फॉर रिकंसिडरेशन। बिल्कुल सही बात है, एक बार भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन दोबारा वही पास होके आया तो वो बाउंड है उसको असेंट देने के लिए। गवर्नर कैन असाइन पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर्स विदाउट सीएम एडवाइस? एब्सोल्युटली नॉट, जी नहीं, सीएम एडवाइस पे ही करना है। नॉन लेजिस्लेटर कैन रिमेन अ मिनिस्टर फॉर 6 months विदाउट इलेक्शन? जी हाँ, 6 months तक रह सकता है बिना इलेक्शन, उसके बाद उसको मेंबर बनना ही पड़ेगा। हेंस बी 1 to 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। इन हंग असेंबली द गवर्नर में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंग असेंबली? हंग असेंबली मीन्स नो क्लियर मेजॉरिटी। तो ऐसे में क्या होता है? तो गवर्नर यूज करते हैं डिस्क्रिशन टू इनवाइट अ सीएम। अब यहाँ गवर्नर्स का अपना डिस्क्रिशन है, तो जी हाँ बिल्कुल है, सही बात है, गवर्नर डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। डिसाइड बेसिस ऑफ डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरीली? जी नहीं, आर्बिट्रेरीली नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? तो इस बेस पे करेंगे कि कोई प्री पोल अलायंस है या कोई पोस्ट पोल अलायंस है, उस बेस पे करेंगे। ऑर्डर अ फ्लोर टेस्ट टू एग्जामिन स्टेबिलिटी? बिल्कुल सही बात है, वो फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करेंगे कि मेजोरिटी है कि नहीं। बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ सच डिस्कशन? एब्सोल्युटली नॉट, गवर्नर का यार ये डिसीजन बिल्कुल भी इम्यून नहीं है। एग्जाम्पल उत्तराखंड केस, जहां पर कोर्ट ने आर्टिकल 356 के लगाने को स्ट्राइक डाउन कर दिया था हाईकोर्ट ने। तो 1 and 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो दोस्तों न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, न्यूज़पेपर बहुत क्रिटिकल है और ना सिर्फ प्री में हेल्प करेगा बल्कि मेंस में भी आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। सीएम्स रेजिग्नेशन डिसॉल्व्स, उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। नॉट आए हैं भाई साहब, हाईलाइट कर लीजिए नॉट। सीएम्स रेजिग्नेशन डिसॉल्व्स असेंबली ऑटोमेटिकली। सीएम इस्तीफा देंगे तो असेंबली ही डिसॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि क्या डिसॉल्व हो जाएगा? असेंबली नहीं, कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी, सारे मंत्री हट जाएंगे। ऑर्डिनेंसेस कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? एब्सोल्युटली नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड के लिए तो ना ऑर्डिनेंस यूज किया जा सकता है, ना ही ज्वाइंट सिटिंग यूज की जा सकती है। गवर्नर कैन डिसॉल्व असेंबली विदाउट मेजोरिटी लॉस बीइंग टेस्टेड? बिल्कुल भी नहीं, बिना मेजोरिटी लॉस टेस्ट किए कैसे कर सकते हैं। गवर्नर कैन रिमूव मिनिस्टर्स विदाउट सीएम एडवाइस? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नर कैन नाइदर अपॉइंट नॉर रिमूव विदाउट सीएम्स एडवाइस। हेंस चारों ही गलत हैं, तो डी 1 2 3 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। गवर्नेंस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 213। दोस्तों हम इतनी बार ये सब टॉपिक्स रिवाइज करेंगे ना, और अगर आपने वीडियो एक दो बार देख ली, एक दो टाइम्स देख ली, तो आपको ये पूरा अच्छे से डीप में समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। द गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रिक्वायर्स लेजिस्लेटिव सेशन टू बी इनएक्टिव, यानी लेजिस्लेटिव सेक्शन इनएक्टिव है, वो सेशन में नहीं है, तभी ऑर्डिनेंस पावर का यूज हो सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव सेशन में है तो वहां से कराइए, फिर ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत है, वो तो इमरजेंसी मेजर है। इट इज अ टूल फॉर अर्जेंसी नॉट परमानेंस। अभी हम बात कर ही रहे थे, बिल्कुल सही है, इमरजेंसी है, परमानेंट स्ट्रक्चर इसको नहीं बनाना है। कैन टेम्परेली ओवरराइड एग्जिस्टिंग स्टेट लॉ? ये एग्जिस्टिंग स्टेट लॉ को ओवरराइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन टेम्परेली करेगा। बाद में ऑर्डिनेंस को तो स्टेट लॉ में कन्वर्ट होना ही होगा, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैन बी क्वेश्चन इन, तो इट विल बी ट्रीटेड जस्ट एज अनदर लॉ। तो 1 2 3, हेंस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेसेस द सीएम गवर्नर रिलेशनशिप? सीएम गवर्नर रिलेशनशिप, सीएम कम्युनिकेट्स कैबिनेट डिसीजंस टू गवर्नर। बिल्कुल सही बात है, सीएम अपने कैबिनेट डिसीजन गवर्नर को बताएंगे, करेक्ट है। गवर्नर कम्युनिकेट्स प्रेसिडेंट्स डिसीजन टू सीएम। गवर्नर कम्युनिकेट्स प्रेसिडेंट्स डिसीजन टू सीएम? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नर इज नॉट अ मैसेंजर बिटवीन प्रेसिडेंट एंड सीएम, राइट। वो बात तभी जाएगी जब प्रेसिडेंट कुछ रिजर्व करे, आर्टिकल 200 के तहत। सीएम एडवाइजेस गवर्नर ऑन मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स? बिल्कुल, सीएम ही तो एडवाइस करते हैं, तभी तो मिनिस्ट्री एलोकेट होती है। गवर्नर एडवाइजेस सीएम ऑन पोर्टफोलियो एलोकेशन? एब्सोल्युटली नॉट। गवर्नर सीएम को क्यों एडवाइस देंगे? तो 1 and 3 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है, कॉमन सेंस से सॉल्व हो जा रहा है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स प्रेसिडेंट्स इन्वॉल्वमेंट एट स्टेट एग्जीक्यूटिव लेवल? स्टेट एग्जीक्यूटिव लेवल में प्रेसिडेंट की आवश्यकता कहां पर होती है? तो असेंट टू रिजर्व बिल, आर्टिकल 200 के तहत अगर प्रेसिडेंट को सेंड कर दिया है तो बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, करेक्ट है। अप्रूवल फॉर अ रीपास्ड नॉन मनी बिल? रीपास्ड नॉन मनी, ये तो ऑक्सीमोरन है। जब एक बार पास होना ही है मनी बिल, ना उसको वापस भेज सकते हैं, तो फिर रीपास का क्या मतलब है? तो क्या इसमें हमें जरूरत है प्रेसिडेंट की? तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय गवर्नर, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय गवर्नर में हमें जरूरत है प्रेसिडेंट की? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ने ही प्रोमलगेट किया है तो वो क्यों उसको, सॉरी, अगर गवर्नर ने ही प्रोमलगेट किया है तो वो क्यों उसको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजे, राइट। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जी हाँ, इसमें तो चाहिए। ये कहाँ है? तो ये आर्टिकल 356 में है, हेंस 1 और 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू ओवर डिस्क्रिशनरी एक्शंस, यानी अगर डिस्क्रिशनरी एक्शंस जुडिशियल रिव्यू में आएंगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, बढ़ेगी। रिक्वायरमेंट टू फॉलो कैबिनेट एडवाइस, कैबिनेट एडवाइस फॉलो करेंगे तो भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जी हाँ बढ़ेगी, क्योंकि कैबिनेट तो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली को।
पावर टू नॉमिनेट सीएम विदाउट मेजोरिटी, ये तो एब्सर्ड बात है, हो ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसेस ड्यूरिंग टर्म, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी से क्या अकाउंटेबिलिटी बूस्ट होती है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो दूसरे काम के लिए है, उसका अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हेंस 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली करेक्ट, कौन कौन सी बातें लॉजिकली करेक्ट हैं? सीएम एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ असेंबली मेजोरिटी, ऑफ कोर्स सीएम एग्जिस्ट विदाउट ऑफ बिकॉज ऑफ असेंबली मेजोरिटी, नहीं तो सीएम सीएम नहीं होंगे। गवर्नर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है, गवर्नर तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कैबिनेट एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ सीएम, यस, अगर सीएम रिजाइन कर देंगे तो कैबिनेट भी रिजाइन डिसॉल्व हो जाएगी। असेंबली मेजोरिटी एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ गवर्नर, एब्सोल्युटली नॉट, गवर्नर का असेंबली से कुछ लिंक नहीं है। तो 1 2 3 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट आ गए नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट लॉजिकली, ओके। ऑर्डिनेंस इज रिव्यूड बाय कोर्ट, बिल्कुल ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट कोर्ट रिव्यू कर सकता है। ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड बाय गवर्नर, अप्रूव्ड बाय गवर्नर, ये सोचने वाली बात है कि जब गवर्नर ही ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करते हैं तो अप्रूवल का क्वेश्चन कहां से आया? अप्रूवल तो नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड बाय असेंबली, तो ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड बाय असेंबली वो तो बाद में, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में उसको गवर्नर करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस सीजेस विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल, ये बात भी सही है, हमें तो नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो ऑर्डिनेंस को गवर्नर करता है, असेंबली तो बाद में, और सिर्फ असेंबली के अप्रूव करने से काम नहीं चलेगा, असेंबली को क्या करना होगा? पास ए बिल टू दैट इफेक्ट, राइट। तो यही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट गलत है, हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नर इज बाउंड बाय कैबिनेट एडवाइस एक्सेप्ट, यानी ये फिर से बात कर रहा है डिस्क्रिशनरी पावर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लिसिटली अलाउज डिस्क्रिशन, ऐसा कहीं है क्या? जी हाँ, ऐसा है ना, आर्टिकल 356 में है, इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लगाने में, प्रेसिडेंशियल रूल लगाने में। आर्टिकल 200 में है, यहाँ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना हो, तो ये बात सही है। सीएम हैज नॉट येट बीन अपॉइंटेड, यानी सीएम अपॉइंट नहीं हुआ है, तो वो डिसीजन अपना ले सकते हैं किसको अपॉइंट करना है, बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं अगर हंग असेंबली ऐसा कुछ है तो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, यानी एक सिचुएशन के बेस पे है। द एडवाइस रिलेटेड टू मनी बिल, मनी बिल के बारे में एडवाइस बिल्कुल भी नहीं, गवर्नर मनी बिल के बारे में कोई एडवाइस नहीं दे सकते। द एडवाइस रिलेट्स टू अ रिजर्व्ड बिल ऑलरेडी सेंट टू प्रेसिडेंट, तो इसमें बाइंड है क्या? तो गवर्नर इज बाउंड एक्सेप्ट, यस, जब प्रेसिडेंट को चला गया तो गवर्नर बाउंड नहीं है, और अगर दोबारा भी पास किया गया प्रेसिडेंट तो तब भी बाउंड नहीं है, वो तब भी मना कर सकते हैं, तो बी 1 to 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देखना है, सेम एज नॉन करेक्ट हाईलाइट कर लेंगे। गवर्नर कैन डिसॉल्व असेंबली आफ्टर फ्लोर टेस्ट लॉस, गवर्नर से लगा डिसॉल्व करना है तो डिसॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, अगर फ्लोर टेस्ट का लॉस हुआ तो असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, सॉरी कर सकते हैं, ये इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है। गवर्नर कैन डिसॉल्व असेंबली बिफोर फ्लोर टेस्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट है, यानी हमारे केस में इनकरेक्ट है। सीएम मस्ट रिजाइन आफ्टर फ्लोर टेस्ट डिफीट, ये बात भी सही है। असेंबली डिसॉल्व्स आफ्टर सीएम रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली, तो जी नहीं, असेंबली डिसॉल्व नहीं होती, कैबिनेट डिसॉल्व होती है, असेंबली तो गवर्नर करेंगे, हेंस ये भी इनकरेक्ट है। 2 and 4, तो इसमें आप देखेंगे ये बी है, डी भी वही है, तो आप कोई भी एक मान लें, बी मान लेते हैं सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? गवर्नर कैन रिटर्न बिल वंस, बिल्कुल सही बात है, गवर्नर ऑर्डिनरी बिल को एक बार रिटर्न कर सकता है। गवर्नर कैन रिटर्न मनी बिल वंस, क्या मनी बिल रिटर्न किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मनी बिल रिटर्न नहीं किया जा सकता।
CM resignation collapses cabinet. Absolutely yes. CM resignation collapses cabinet. कैबिनेट रेजिग्नेशन कोलैप्सेस सीएम? बिल्कुल भी नहीं, कैबिनेट रेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है सीएम को. Hence 1 and 3 are correct, so A will be the correct option. Simple. So thanks for watching friends, that's it. और हमें शॉर्टकट नहीं स्मार्टकट से सीखना है, तो स्टे कनेक्टेड, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको डीप तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए. और अगर कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, या कोई आपको समझ नहीं आया, किसी क्वेश्चन में कुछ फीडबैक देना है, वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू फ्रेंड्स.